डियर आईसीएसई 2023 के बोर्ड स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप किस तरह से एग्जामिनेशन में फ्लॉलेस 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अचीव करेंगे, इसका एक प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने आप लोगों के लिए खास करके बनाया है। और इसमें बहुत बड़े बड़े एग्जामिनरों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि आप अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को सिलेबस के हिसाब से समझ ले, क्योंकि जहां कहीं भी देखेंगे बुक में सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। तो सीआईएसई का जो भी रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको कंफर्म कर ले। 80 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। तो यहां पर आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन 1 जो कि कंपलसरी होगा, और सेक्शन 2 के लिए आपके पास इंटरनल ऑप्शन के चॉइसेस रहेंगे। वहां पर स्टूडेंट को और या ऑप्शन रहेंगे कि किसी भी एक क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में ऐसे रहेंगे। तो स्टूडेंट को देखने यह होंगे कि उसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कहां पर करने हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सेक्शन 1 में सबसे पहले किसी भी तरह से 10 मिनट लगाने, उससे ज्यादा नहीं। ये बात को आप गांठ मान ले। 10 मिनट के लिए आपको जो पहले कॉपी देने के बाद 15 मिनट्स का टाइम क्वेश्चन रीडिंग के लिए बनेगा। तो उसमें से आप अपने टाइम को अच्छी तरह से क्वेश्चन रीडिंग को कर लें और 10 मिनट्स में ही क्वेश्चन रीडिंग कर, और 5 मिनट्स में अपने इसके साथ सेक्शन ए में ऐड कर दे, और वहां पर 5 से 10 मिनट्स, तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स स्टूडेंट से बढ़ जाते हैं। आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स का पेपर आमतौर पर लेंदी होता है, और ये माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट को टाइम पीरियड में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। ये चैलेंज आता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे एग्जामिनरों ने बताया, स्टूडेंट जो पिछले 7-6 सालों से अपना अनुभव शेयर करते रहे, वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके जो सेक्शन 1 कंपल्सरी है, और वहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव है, तो उसको देखने हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के हैं और 1-1 मार्क्स के आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। तो इसको बनाने के लिए स्टूडेंट को उसके राइट साइड में रफ करने होंगे। याद रखना है, रफ के लिए अभी जो सामने समझ आया है कि एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। अब कहेंगे कि सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने ABCD लगा दिया, ठीक है, वो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कहीं पर आपने आंसर गलत बनाया और रफ सही बनाया है, स्टेप मार्किंग, तो 1 मार्कर क्वेश्चन में भी मार्क्स दिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कहा जा रहा है। इतना लिबरेट होके कि स्टूडेंट को मार्क्स दीजिए, मार्क्स काटने की प्रवृत्ति ना रखिए। कॉपी चेक करने वाले हम लोग है ना, हम लोग एग्जामिनर है ना, हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग सुपरवाइजिंग का काम कर रहे हैं, और जितना एक रूम में हो रहा है, इधर होम सेंटर है तो कॉपी की चेकिंग हो रही है, फिर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे 1 to 3 है, वहां पर आपके अच्छी तरह से वर्ड लिमिट भी फॉलो करने हैं कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम 40 से 50 वर्ड लिखने हैं, और 40 से 50 वर्ड लिखने के दौरान ही आपको क्या करने हैं कि सपोर्टिंग आंसर लिखने हैं, जैसे कि सपोर्टिंग फार्मूला हो गया, सपोर्टिंग रूल्स हो गए। तो इनसे होगा कि स्टूडेंट के कॉपी को चेक करते समय एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और एग्जामिनर खुश होगा तो आपको मार्क्स देगा। एग्जामिनर ना खुश होगा तो अनजाने में हाफ मार्क्स काटना शुरू कर दिया, तो 4 क्वेश्चन में कितने मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को बचने, और न्यूमेरिकल्स में तो आपको अपने सपोर्टिंग फार्मूला रूल को राइट साइड में ब्रैकेट में लिखने की किस तरह से आपने इसको बनाया है। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर 2 मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को 80 आउट ऑफ 80 दिला देगा, या स्टूडेंट को वहां से गिरा देगा। तो 2 मार्कर को जो स्टूडेंट लाइट लेते हैं, इसको लाइट लेने की बजाय ध्यान देना है कि वहीं पर तो सबसे बड़ा खेल होता है। एग्जामिनर्स कहते हैं जिनका 15 साल से 20 साल से अनुभव है, आईसीएसई 2023 के फिजिक्स के पेपर को लेकर उन्होंने कहा कि छोटे आंसर को लेकर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, जैसे तैसे लिख देते हैं कि लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर कुछ काम नहीं देगा जब तक कि आपके शॉर्ट आंसर है।
और जब आपके शुरू में एग्जामिनर इलेक्टेड हो जाता है, हैप्पी फील करता है, तो मार्क्स देता है। अब सेक्शन बी में 40 मार्क्स के क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 6 क्वेश्चंस में से, और यहाँ पर ए वर्थ 10 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें भी 3 आप देख लीजिए सब पॉइंट है, यानी सब क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन में रहेगा आपकी एक ए, फिर रहेंगे बी और फिर रहेंगे सी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करने हैं मेरे बच्चे, याद रखने हैं कि उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन ए के आंसर लिखने के बाद एक लाइन पेंसिल से खींच देंगे, क्वेश्चन बी का आंसर लिखने के बाद एक लाइन पेंसिल से खींच देंगे, क्वेश्चन सी का आंसर लिखने के बाद एक लाइन पेंसिल से खींच देंगे, और यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन के साथ साथ राइट मार्जिन लगा देंगे। यही आपका सक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो आपका सबसे बड़ा वेपन है, जहां पर कि आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखा है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर ना जानते हो, ऐसा अक्सर होता है, तो कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं छोड़ रहे, अलर्ट, आपको नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को इन सीरीज में अटेम्प्ट करने हैं। जैसे सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन को उसी जगह अटेम्प्ट किया, और कोई छूट रहा है तो आप यानी कि लास्ट में लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस वहां पर आमतौर पर छोड़ दें, और उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और सेक्शन बी में जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखने के सीरीज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये बात CISE भी स्ट्रिक्टली कहता है, मार्किंग स्कीम आंसर स्क्रिप्ट है ना, उसमें भी आती है। वहां पर यही तो घचपच होता है, मतलब कि घालमेल हो जाता है, रॉन्ग डूइंग से इसमें मार्क्स कटते हैं, और स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख के आया, मेरे मार्क्स कट गए। अब यहाँ पर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सिलेबस देख लिया, उसको रिवाइज थ्रू आउट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अभी पहले वीडियो बना के बताया है कि जो रिपोर्ट है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करा रहे, 8 घंटे का वीडियो देखते हैं, 10 घंटे का वीडियो देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में बार बार चिल्ला के कहा, मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से देख लो। तो किन किन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, आने वाले वीडियो देख लो। की पॉइंट्स और की फ्रेम आपके आंसर में होना चाहिए। मान लिया जाए कि आपने कोई भी रूल लिखा हो, सपोज करते हैं कि आपने वहां पर रूल लिखा है न्यूटन का, सपोज करने के बाद, मैं नहीं कह रहा हूं कि लिखेंगे, तो वहां पर उसके रूल फर्स्ट है और उसके बाद फार्मूला को देंगे। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आप रूल लिख रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ है, तो उसका जो फार्मूला लिखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ, इसका ये आप रूल को डिटेल में लिखेंगे और उसके बाद उसके आंसर को इफेक्टिवली प्रेजेंट करेंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये न्यू नहीं होते, न्यूमेरिकल्स को लेकर बच्चे सबसे ज्यादा डरते नजर आए हैं, और आज भी पूछ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे सर न्यूमेरिकल। हम करेंगे 100% गारंटेड, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को बना जाओ, उसके अंदर मेरे नहीं बन के आता था, फिर यहाँ पर आकर जो बोलना होगा सो बोलना, दावा है। इसके अलावा मैंने टॉपिक पॉइंट्स चैप्टर के बता दिए हैं अपने उससे पहले वाले वीडियो में, तो उसको जाके क्वेश्चन आउट करके हेडिंग होगा, तो उसको जाके देखो, उसके बाद आप विस्फोट कर दोगे, फोड़ दोगे इस ICSE 2023 फिजिक्स के एग्जामिनेशन को, क्योंकि वही वर्ड चेंज कर देंगे, नंबर चेंज कर देंगे, कहेंगे कि न्यूमेरिकल्स है। तो आपको न्यूमेरिकल्स को लेकर भी मेरा पहला वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लो। और न्यूमेरिकल्स को बताते समय सारे जो प्रैक्टिस करने हैं उस रफ को राइट साइड में करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप बढ़ रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पर ब्रैकेट में दे दो कि आप किसके लॉ से बढ़ रहे हो। तो उस तरह से होगा कि क्वेश्चन के आंसर को लेकर इफेक्टिव होंगे। स्टूडेंट को अच्छी तरह से अपने स्लिप ले लेने हैं और बाकी सारे वर्क करने हैं, और टाइम अलॉटमेंट की बात है, रिलैक्सेशन के साथ क्वेश्चन देना है। मैं देख रहा हूं और बहुत सारे एग्जामिनर कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा सो रहा है, बच्चा ठीक ढंग से एक्टिव नहीं है, एक्टिव उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, और जो कंप्लेन हुए हैं, और उसके बाद से जो भी फिजिक्स के है कि आप सभी डेफिनेशन, लॉज और उसके बाद फॉर्मूला को लिख लेने हैं, और इससे होगा यह कि आपके आंसर अच्छी तरह से आएंगे। इवेलुएट योर सक्सेस स्कोर किस तरह से आपके दे दिए जाएंगे। मान लिया जाए इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के साथ यहाँ पर आपने रफ कर दिया न यार, अंदाज से भी किया तो यहीं पर रफ कर दो ना, छोड़ दो,
वन मैथ्स है। और यहाँ पर जब देने हैं कि आपको नेम द फोर्स प्रोड्यूस्ड, तो किस तरह से फोर्स लगे हैं, कौन सा लॉ है, आपको यहाँ पर स्टेट करना। स्टेट टू फैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी का आपका फार्मूला भी है, मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गए हैं और इसको लेकर ये पूरे कैलोरीमीटर का आपको वैल्यू दे दिया, तो आप इस वैल्यू को यूज करते हुए स्टेट द टेम्परेचर आप जिस तरह से निकाल रहे हो उसको बता दो और 3 लाइन में लिख दो, तो इस तरह से आपके मार्क्स मिलेंगे। और आई गारंटी यू विल बी स्पोर्ट द एग्जामिनेशन प्रोसेस विथ योर वर्ड्स, विथ योर प्रेजेंटेशन और विथ योर आंसर। लेकिन इसके लिए करना तो तुमको होगा ना, जिस तरह से बताया गया है, पॉइंट बाई पॉइंट को डील करो और यू विल मस्ट बी अ विनर। मैं जानता हूं तुम जीत जाओगे।